नील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। तो आज पहुंच चुका हूं मैं भदरवा में। बात करूंगा, इंटरव्यू लूँगा मैं आज मस्जिद मलिक साहब जी का, जो कि कई अरसों से भदरवा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो फाइट कर रहे हैं और वो भदरवा डिस्ट्रिक्ट का एक चेहरा बन चुके हैं। जानते हैं उनकी ज़बानी क्या कहना उनका। तो जी सर, आप आपका नाम बताएं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जय भारत न्यूज़ का और सुनील जी आपका कि आप बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मेरा जो है मुझसे बात करने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। भदरवा की एक तारीख है और भदरवा की एक इम्पॉर्टेंस इस पूरे चिनाब वैली में है। भदरवा 1947 से पहले वज़ीर वज़ारत थी और ये वज़ीर वज़ारत 1955 तक भदरवा के पास रही, यानी कि वज़ीर वज़ारत डिप्टी कमिश्नर को बोला जाता था। लेकिन एक साजिश के तहत 1955 में भदरवा से वज़ीर वज़ारत को मुंतकिल कर दिया गया डोडा के लिए, और जो भदरवा के हिस्से थे, जो भदरवा की नियाबतें थी, जो भदरवा के पटवार हल्के थे, उनको भी एक साजिश के तहत ब्लॉक का दर्जा दिया गया, तहसील का दर्जा दिया गया, सब डिवीजन का दर्जा दिया गया। जबकि भदरवा में 1960 में भदरवा की सब डिवीजन यहां पे बनी है और 2005 में नई सब डिवीजनें बनाई गई विद इन भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन भदरवा के इलाके को, भदरवा टोन को, इस इलाके को अपग्रेड नहीं किया गया। हमारे पैरेलल जो है बलेसा को खड़ा कर दिया गया, ठाठरी को, असर को, जो कि हमारी पटवार हल्के और न्यापतें थी। अब हमने जो प्रपोजल दिया है सरकार को कि भदरवा को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार पॉजिटिव मैनर में एग्जामाइन करे हमारे इस प्रपोजल को। कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस इसमें नहीं है। भदरवा ऑलरेडी जो हमारे यहां पे भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी जुडिशन भलेसा तक है, पुलडोड़ा तक है, ठाठरी, चिराला, मरमत, खलैनी तक उसकी जुडिशन है। इसी तरीके से जो हमारे यहां पे एएसपी भदरवा का ऑफिस है और उसकी जुडिशन भलेस, ठाठरी, चिराला, पुलडोड़ा, आधा इलाका जो है जिला डोडा की है। भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुडिशन, जिस तरह मैंने बताया, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो ऑफिस, जो कोर्ट है, उसकी जुडिशन पूरे जिला डोडा में है। डीएफओ ऑफिस की जुडिशन पूरे जिला डोडा में है। तो ज्यादा जो है कोई भी काम जो है सरकार को नहीं करना है, सिर्फ डीसी का ऑफिस जो है, डीसी की पोस्ट एक एस्टेब्लिश करनी है, भदरवा में बिठानी है, क्योंकि ऑलरेडी भदरवा में एडीसी का ऑफिस भी है। एडीसी की पोस्ट जो है यहां पे क्रिएट की गई थी, अब सिर्फ डीसी बिठाना है। बाकी हमारे पास एएसपी भी है, बाकी दफातर ऑलरेडी चल रहे हैं। ये बड़े पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन एक साजिश के तहत मुझे अफसोस होता है कि हमारे यहां से कई लीडरान निकले, कई अच्छे अच्छे लीडर निकले, लेकिन उन्होंने कभी भी जिला की बात नहीं की। जहां भी वो लोग गए, कुछ लीडरान, उन्होंने सिर्फ अपनी जाती बात की। लेकिन अब समय आ गया है कि यहां हम जिले की बात करें और उसी लीडर का, उसी पार्टी का हम साथ दें जो जिले की बात करे। हमारी पार्टी भदरवा है, हमारा लीडर भदरवा है। अगर ये भदरवा ठीक होगा, दुरुस्त होगा, तो हम सारे आबाद रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साबका दौरों में क्या हुआ। कांग्रेस के दौर में पूरे भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में नए ब्लॉक और नई तहसीलें क्रिएट की। डोडा में भी कई नई तहसीलें और ब्लॉक क्रिएट किए गए। 5-5 पंचायतों पे, 7-7 पंचायतों पे नए ब्लॉक और तहसीलें बनाई गई। गुंदों में, भलेसा के अंदर, हम खुश हैं कि आपने वहां पे बनाई। लेकिन भदरवा के चिंता भाड़ला में नई ब्लॉक और नई तहसील नहीं बनाई गई। अटखार में नई ब्लॉक और नई तहसील नहीं बनाई गई। किस मुंह से ये लीडरान जो है अपनी तारीफ करते हैं कि हमने भदरवा के लिए बहुत कुछ किया। हम स्वागत करते हैं कि आपने भदरवा में कैंपस दिया, यूनिवर्सिटी दी, क्या जरूरत थी। आपने इसी तरह की यूनिवर्सिटियां किश्तवाड़ में भी दे दी, डोडा में भी दे दी, उनको भी हमारे पैरेलल जो है लाके खड़ा कर दिया, जिससे हमारा पिछले 10 सालों से हमारे भदरवा कैंपस में एक नई ईंट नहीं लग रही है। अगर अपोजिशन, टोटल खामोश अपोजिशन भदरवा की, यहां अपोजिशन नाम की कोई अपोजिशन यहां पे नहीं है। लीडर यहां पे आते हैं, पिकनिक करते हैं, टूरिस्ट की तरह आते हैं और यहां से चले जाते हैं। उन्होंने अपने मकान दिल्ली, कश्मीर, जम्मू में बनाए हैं। उनका कोई भी स्टेक पे यहां पे भदरवा में कोई चीज उनकी नहीं है। तो हमें यहां के युवाओं को, यहां के लोगों को, यहां के बुजुर्गों को, जो यहां पे 12 महीने यहां पे रहते हैं, 365 दिन हम यहां पे लोग रहने वाले हैं, हमें इस मातृभूमि के लिए, इलाके के लिए, अपने घर के लिए
इसके लिए संघर्ष करना होगा और जिले की लड़ाई लड़नी होगी। सर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जो यहाँ पर सर एक हाईवे मैं बात करूंगा जो भद्रवा से बनी बसोली टच करता है और एक अपना भद्रवा से चंबा रोड, उसके बारे में सर क्या कहना चाहोगे? अभी मैंने सुना कि उसके जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है। मैं जाऊंगा वहाँ पर, मैं जाकर कुछ व्यूज़ भी दिखाना चाहूँगा, लेकिन सर मैं सुनील जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। बहुत ही खस्ता हाली का शिकार हमारी भद्रवा चंबा रोड है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं पदरी जाने के लिए, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बड़ा बैड इंप्रेशन लेके वो यहां से जा रहे हैं। यही कुछ हाल हमारे भद्रवा बनी रोड का भी है और भद्रवा डोडा रोड का भी है और भद्रवा जाई रोड का भी है। और मुझे समझ नहीं आती है कि यहां पे इतने लीडरान है, भरमार है हमारे इस भद्रवा में लीडरान की। किसी भी सरकारी मीटिंग में, किसी भी सियासी मीटिंग में कोई बात हमारे लीडर नहीं करते हैं। अगर रूलिंग पार्टी वाले खामोश हैं, वो बात नहीं करते हैं, अपोजिशन भी यहां पे टोटल डेड है। क्या वो सिर्फ अपने जाती मफादात हासिल करने के लिए अपोजिशन यहां पे है? कभी भी भद्रवा से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन ने कोई बात नहीं की कि इन रोडों को बनाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर भद्रवा डोडा रोड को ब्लैक टॉप किया जाए, भद्रवा चंबा रोड को पदरी तक ब्लैक टॉप किया जाए, भद्रवा बनी रोड को ब्लैक टॉप किया जाए और ऑफिशियली भद्रवा चंबा रोड को खोला जाए। यहां पे बात की गई कि छतरकला टनल जो है बनेगा भद्रवा बनी रोड पे, लेकिन आपने और अल्टरनेटिव रोडें शुरू कर दी बनी चंबा के लिए दूसरे भद्रवा विद इन भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी, और भूल गए आप इस छतरकला के टनल को। इस तरह की राजनीति जो है भद्रवा के साथ हो रही है। मैं कहता हूं हमें उसी का साथ देना चाहिए जो भद्रवा की बात करे। यहां पे परंपरा रही है इन 17 वर्षों में, कोई भी लीडर, कोई भी सियासी पार्टी इस इलाके की बात नहीं करती है। यहां पे हमेशा जाती मफादात हासिल किए गए, घरेलू बातें की गई। अफसोस होता है कि साबका दौर में नए नए जिले, नए डिस्ट्रिक्ट एक एक तहसील पे दिए गए और नए नए ब्लॉक और नई नई तहसीलें 5-5, 6-6 पंचायतों पे दिए गए, लेकिन भद्रवा को टोटल इग्नोर किया गया। और हमारे यहाँ पे जो अपने आप को सियासी लीडरान कुछ लोग कहते हैं वो खामोश तमाशाई बने गए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यहाँ का युवा जो एमटेक करके है, बीटेक करके है, जेई एई की ट्रेनिंग करके, बीडीएस एमबीबीएस करके है, पीएचडी और एमफिल करके है, वो जाग चुके हैं। अब वो उनका साथ देने वाले नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि वक्तन फक्तन हमें भेजा गया है, अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए भद्रवाइयों को भेजा गया है, लेकिन अब हम ये होने नहीं देंगे। हम जिला जो है उसके लिए लड़ते रहेंगे। अब नौकरी लगने वाली किसी की नहीं है। अब यहां पे सिर्फ बिजनेस पे है। बिजनेस चलेगा तब जब यहां बाहर के लोग आएंगे। जिस तरह से डोडा में 6 से 7 हजार मुलाजम बैठा हुआ है, वहां पे जिला है तो वहां पे कारोबार है, बिजनेस है, लड़के आबाद हैं, हमारे बच्चे जो हैं अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहां पे जिला मिलता है, यहां पे सीएमओ का ऑफिस होगा, यहां एसएसबी ऑफिस होगा, एसीआर होगा, एडीडीसी का ऑफिस होगा, नए दफातर इंडस्ट्रीज के खुलेंगे, यहां पे बैंक के जोनल ऑफिस खुलेंगे, वो ऑफिस जो हमने सुने नहीं है, पुलिस लाइन एस्टेब्लिश होगी, यहां पे कारोबार बढ़ेगा, हमारे नौजवान जो है वो कारोबार करेंगे। सरकारी नौकरी की ऐसे तो मिलनी नहीं है, उसकी भी जरूरत उनको नहीं रहेगी। तो सबको मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भद्रवा की जनता से गुजारिश करता हूं कि हम भूखा रहने के लिए तैयार हैं, हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें जिला चाहिए। और मैं यूनियन गवर्नमेंट से और यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ के प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर जो ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमें फुल फ्लैज भद्रवा को जिला का दर्जा दिया जाए। सर एक छोटा सा सवाल और, मैंने सुना कि यहाँ पर एक कई हजार सालों पुराना एक किला है जिसपे कि हम अगर सुना है कि अगर वो किला अच्छी कुछ उसका कोई दोबारा से उसको अपग्रेड किया जाए तो हमारा कितना यहाँ पर फ़ायदा है उसका। सुनील जी आपने अच्छा सवाल पूछा। जहाँ जहाँ भी हम मिल रहे हैं वहाँ वहाँ हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं जिसमें हम भद्रवा फोर्ट की भी बात कर रहे हैं। भद्रवा फोर्ट एक मॉन्यूमेंट है, हमारी एक मिरास है, हमारी पुरखों की एक विरासत है। लेकिन अफसोस कि यहां पे भी अब आप बोलेंगे जी बार बार आप कह रहे हो कि साजिश हुई। वहां पे भी मुझे लगता है कि हमारे भद्रवा फोर्ट के साथ एक साजिश हुई, क्योंकि ये हमारा मॉन्यूमेंट था, हमारी विरासत थी।
विरासत है हमारी इस भद्रवाह की। पूरे इस चिनाब वैली में कहीं कोई फोर्ट नहीं है, लेकिन भद्रवाह में है। लेकिन इसको डेवलप करने की जगह इसको उजाड़ा गया। आज बुरा हाल है उस फोर्ट का। वहाँ वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी वो जो वहाँ पे तोहफें थी, वो पुरानी वहाँ पे चीज़ें थी जो टूरिस्ट देखने के लिए आते, वो वहाँ कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुका है। मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल विल हमारे लोगों में नहीं रही है, इसीलिए उस किले को नहीं बनाया गया। पॉलिटिकल विल हमारी सरकारों में नहीं रही है, हमारे लीडरों में नहीं रही है। अवॉइड कर दिया गया हमारे इस किले को। लेकिन अब तो ये भी हो गया, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीओ ही नहीं है पिछले 4 महीने से। तो क्या डेवलपमेंट होगी? भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत्म करने की साजिश है। चारों ओर भद्रवाह के दुश्मन बैठे हैं और कुछ लोग विद इन भद्रवाह उनका साथ देते हैं। क्या हो गया है हम लोगों को? हमारा भद्रवाह जो है जख्म है, इस पे तबाह बर्बाद हो रहा है। कोई भी इस तस्वीर में रंग भरने को तैयार नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं भद्रवाह के युवाओं से यहां गुजारिश करूंगा, पढ़े लिखे लोग हैं यहां पे, क्या हो चुका है, बात करिए भद्रवाह की। मुझे जाती तौर पर सड़क नहीं चाहिए, मुझे जिला चाहिए। जब जिला होगा सब कुछ यहां पे आएगा, फंड्स हमारे पास अप्रोप्रिएट आएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा और वार्न भी करूंगा, फौरी तौर पर फुल फ्लैज ऑफिसर, फुल टाइम ऑफिसर यहां पे सीओ भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का नियुक्त किया जाए, उसकी नियुक्ति की जाए। और साथ में जो हमारा फोर्ट है, भद्रवाह का किला है, जो मर रहा है, शिक्षियां ले रहा है और उसकी तरफ कोई ध्यान सरकार का नहीं है। इस विरासत को बचाने का काम किया जाए, इस मोनूमेंट को बचाया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए। जो भी आपने करना है, इसको आपने यहां कहा कि हम यहां पे म्यूजियम बनाएंगे, फौरी तौर पर म्यूजियम बनाइए। वहां की सड़क देखिए, जो भद्रवाह फोर्ट पर सड़क जाती है, तबाह बर्बाद और खस्ताहाली की शिकार है। और हमारे यहां पे लोग, हमारे लीडरान जो है खामोश तमाशाई बने हुए हैं।